हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। एक्टिव पैसिव आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे हाई स्कूल स्टूडेंट वालों के लिए उससे भी ज़्यादा है कि एक्टिव पैसिव अगर आप लोगों को टफ लग रहे हैं तो आज के बाद आपको वो टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। और मेरे पास एक कमेंट में आया था जिनका नाम अरीना था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको एक्टिव पैसिव सीखने हैं, तो ऑन हर डिमांड आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव बहुत आसान होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से सीखेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। दूसरी बात यह है कि एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आप लोगों को टेंस की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है जो एक्टिव पैसिव सीखेंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस ही सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों ने टेंस नहीं सीखे हैं तो उसको सीख लीजिए, मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे। और तब भी अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करें, मैं आपको फिर समझा दूंगी, ठीक है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है मैं उसको फिर से क्लेरिफाई कर दूंगी। चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो ये है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है। जो हम आज सीखेंगे वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ट्रिक है कि भाई बच्चों को ये नहीं लगता भाई एक्टिव कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे हमारा ये पी है, पी को हम जब उल्टा बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, है ना। इसकी इमेज अगर उल्टी आएगी तो इस तरीके से आएगी, और इसमें लगा दो वाई, ठीक है। तो पैसिव में जो है हमारा, पैसिव में क्या लगता है, बाई लगता है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई है कि आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि पैसिव वॉइस हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसका रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हमारा होता है पैसिव वॉइस। मैं आपको पहले उसके रूल लिख देती हूँ। देखिए हमारा ही, शी, इट के साथ रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और दे, यू, वी और आई के साथ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल्स होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिन बच्चों ने को नहीं पता है या जिन्होंने नहीं सीखे हैं टेंस, तो उनको थोड़ा सा पैसे समझने के लिए, एक्टिव पैसे समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ऊपर वाला सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस लगा हुआ है, तो हमारा ये जो पहला सेंटेंस है वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। उसके बाद मैं आपके इधर लेकर चलती हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या होता है। उसका रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाई लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये हो गई, ठीक है। पहली बात हमारी क्या हो गई, ये हो गई कि हमने पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दूसरी बात ये हो गई कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो उसमें ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब थर्ड बात हम आपको बताते हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या है, थोड़े से रूल है वो मैं आपको साइड में लिख कर बता रही हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगी। जैसे अगर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हर, शी हर, ठीक है। और अगर आई है, आई का हो जाएगा मी, ठीक है। यू का यू ही रहेगा, वी का हो जाएगा अस, ठीक है। और
डी का हो जाएगा हिज, ठीक है, और सॉरी दे का हो जाएगा देयर, और कुछ रह जाएगा, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। ये रूल मैंने इसलिए बताया कि जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हर है तो जब हम उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो हमारा शी हो जाएगा। अगर इधर हमारा मी है तो जब इसे सब्जेक्ट में इधर को बदलेंगे तो वो हमारा आई हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, अगर अस है अस का वी हो जाएगा, हिज है हिज का ही हो जाएगा, देयर है देयर का दे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो हमारे पहले वाले सेंटेंस में सेम चीज आ रही है। देखो शी प्रेजेज मी, ठीक है, क्या बोला उसने, शी प्रेजेज मी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो चीज है वो हमारी इधर चली जाएगी और ये वाली चीज जो है वो हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मी, ठीक है, अब यहाँ पर मी है, अगर हम मी को इस तरफ लेकर आएंगे तो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, आई में। तो हमने यहाँ लिख दिया आई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर आई हो गया। अब हम इसके रूल पे चलते हैं, यहाँ हमने लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा बन गया आई। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं, इज आर एम, ठीक है, ये हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आई के साथ बच्चों क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम, क्या लगता है, एम, आई एम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, और इसमें वर्ब हमारा ये जो मैं आपको पहले ही बता दिया है, प्रेजेस, ठीक है। अब जब हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड, ठीक है, हो गया। आई का क्या करा हमने, मी का क्या करा हमने, आई बना दिया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी हमने, थर्ड। अब क्या लगेगा, बाई, ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके बाद बाई। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था शी को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। इसी तरह से यहाँ पर हमारी शी है तो इसको हम क्या कर देंगे, हर। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने कर दिया ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का बना दिया हमने इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम थ्रू द रूल चलते हैं कि हमारा सेंटेंस सही है या नहीं है। देखो रूल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आ गया, ठीक, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, एम हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, करेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, करेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है हमें, बाई, बाई हमने लगा दिया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये हर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पैसिव बन गया। मैंने बोला था पैसिव में क्या लगेगा, बाई लगेगा। अब इधर देखिए, ही लव्स मी, ठीक है। अब आप लोगों को समझ और अच्छे से आ जाएगा, मी को हम इधर लाएंगे, आई हो जाएगा, आई के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम, लव की थर्ड फॉर्म लगेगी लव्ड, लव्ड के बाद क्या लगाएंगे हम, बाय, और ही को जब हम इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, बाय हिम, यहां होते हिम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है, बन गया। अब देखिए ये तो हो गए हमारे ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नीचे वाले पर आ जाइए जिसमें वी आ रहा है, यू आ रहा है, या दे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक ये भी बनाया, और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। बच्चों पहले आप प्लीज इस चीज को, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रही हूँ, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको हम इधर पैसिव बनाएंगे। इसमें भी सेम वही करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारा प्रोनाउन नहीं है, सीधे से नाउन दिया हुआ है, हर्ब्स है, तो हर्ब्स को हम खाली हर्ब्स ही लिखेंगे, ठीक है, हर्ब्स, हर्ब्स हो गया। अब यहाँ पर हर्ब्स है, ठीक है, तो हर्ब्स जो है हमारा प्लूरल में है, ठीक है, प्लूरल में। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, डू नॉट लगा हुआ है, क्या लगा है, डू नॉट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये डू नॉट जो है इसको क्या लिख देंगे, आर
नॉट, क्या लिख देंगे, आर नॉट, डू नॉट का क्या लिख दिया हमने, और नॉट, डू को जो है हमने आर में चेंज कर दिया। अच्छा, ये अगर हमारा यहाँ पर हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वी ना हो या यहाँ पर प्लूरल ना हो, तो यहाँ पर हम इज नॉट लगाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर, अगर मान लो ये होता खाली हर होता, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, इज नॉट, ठीक है, क्या लगाते, इज नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर्ब्स है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर नॉट, ठीक है। तो हो गया हर्ब्स आर नॉट, ठीक है। अब फिर वही है, हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ग्रो का ग्रो ही रहेगा, हर्ब्स आर नॉट ग्रो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई, और वी का क्या करेंगे, बाई अस, ठीक है। तो मैंने वहां देखो लिखा हुआ है, वी को जब उधर लेकर जाएंगे तो अस लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो हो गया हर्ब्स आर नॉट ग्रोन बाई अस, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन, ठीक है। तो ये आपका हो गया नीचे वाले की अकॉर्डिंग। अब आ जाइए ये वाला, व्हाट डज शी नीड्स, ठीक है। अब ये आगे इंट्रोगेटिव वाला, नेगेटिव मैंने आपको समझा दिया, अब आगे हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाएंगे भाई, तो इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल आसान है बच्चों, व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे, ठीक है, सही है। अब ये आ गया हमारा डज, ठीक है। अब व्हाट के बाद डज को भी हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब में बदल देंगे, क्या में बदल देंगे, हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर जो है शी के हिसाब से हमारा क्या आएगा, इज, ठीक है, क्योंकि शी हमारी सिंगुलर होती है, तो व्हाट इज, उसके बाद शी, और नीड का हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नीडेड, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क वाले होंगे वो इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं जो हम उसका करते, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या था, सब्जेक्ट ही है, तो इसको हमने सिर्फ यहाँ पर करके व्हाट इज शी नीडेड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। और है जो थोड़े से, वो मैं आपको और बताती हूँ। अगला एक और है, मैं यहाँ से हटा देती हूँ उसको, देखिए बच्चों, ये भी हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू दे गिव एनी डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, डू आ गया, ठीक है। डिस्काउंट हमारा जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और दे हमारा जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये जो एनी डिस्काउंट है ना, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। सिंपल सा, हम क्योंकि हम एनी डिस्काउंट को सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, तो एनी डिस्काउंट के हिसाब से इसको हमें चेंज करना है, तो यहां पर आ जाएगा इज, क्योंकि वो वहां पर सिंगुलर है, इज एनी डिस्काउंट। गिफ्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, गिवन, फिर बाई लगाएंगे, और दे का कर देंगे देम, बाई देम, यहां भी गलत हो गया था, बाई देम, ठीक है। तो ये जो है एनी, इज एनी डिस्काउंट गिवन बाई देम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा वाला, जिसके में प्रश्न सूचक शब्द स्टार्टिंग में आते हैं, उसको हम इस तरीके से बताएंगे। प्लीज टेक देन स्क्रीनशॉट। इसकी तरह ये अगर मैं आपको और बताऊं, जैसे he does not give
मी ए पेन। ठीक है, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ए पेन, एक पेन है तो 10 को काय में बदल देंगे, इसमें इज नॉट, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन, उसके बाद लगाएंगे बाई, गिवन मी बाई हिम। ठीक है, ये सेंटेंस भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, पेन। ठीक है, तो इस ए पेन को हमने ये बना दिया सब्जेक्ट, यहाँ ए पेन इज नॉट गिवन मी बाई हिम। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस आएगा, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बार बार बताऊंगी। मैं सोचती हूँ आपको 2-3 सेंटेंसेस और लिख करके समझा दूँ। ठीक है, आप वेट करें ज़रा। देखिए, जैसे शी मेक्स बास्केट्स। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि बास्केट को हमें आगे लिखना है सब्जेक्ट बनाते हुए, बास्केट्स। ठीक है, अब बास्केट्स के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, बास्केट्स आर। अब मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और शी का हो जाएगा हर। ठीक है, समझ में आया। और अगर हम ये लिखते हैं, ही, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, ए लेटर इज नॉट, राइट का हो जाएगा रिटिन बाई, आई का हो जाएगा मी। समझ में आया। ठीक है, तो हो गया ए लेटर इज नॉट रिटिन बाई मी। इसके अलावा अगर हम ऐसे नेक्स्ट एक और बनाती हूं मैं आपके लिए, डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए लेटर के हिसाब से 10 को काय में बदल देंगे, इज ए लेटर रिटिन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, अगला बनाते हैं हम, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वॉट इज गिवन हिम बाई हिम। ठीक है, व्हाट डज ही गिव हिम, तो इसको भी क्या हो जाएगा, व्हाट इज गिवन हिम बाई हिम। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर ही मैं फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला जो है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।
मैं इंशाल्लाह जल्दी ही मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दिल करे आपका तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको लगता है कि औरों को भी सीखना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप दूसरों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये अल्लाह पाक का नियम है। तो भलाई करते जाइए, आपका भला होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर दिल करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।